celestial eyes, living in this royal body, this pure temple, स्वर्गीय आंखें इस पावन शरीर में रहते हुए behind the windows पावन of the मंदिर eyes, इन आँखों की खिड़कियों के पार I, the sovereign, मैं स्वराज्य enjoy the visible scenes that appear in front of me. अधिकारी आनंद लेती हूँ उन सीन्स का जो सामने आते हैं। I experience these scenes इन सीन्स को मैं through अनुभव the करती royal हूँ matter of the eyes. आँखों की पावन प्रकृति द्वारा। Everything सब कुछ is entertaining. रमणीक है। There is a constant current of love स्नेह का निरंतर करंट है that flows between me जो and everything मेरे बीच around me. और हर And एक it's heavenly. चीज के बीच में बहता है। यहाँ सतयुग में Looking at the faces of others, औरों I के see their eyes चेहरों को देखते हुए as pools of love. मैं उनकी आंखों को देखती हूँ जैसे कि वो स्नेह के तालाब हैं। There is a natural exchange of sweetness एक स्वाभाविक and आदान प्रदान bliss है मधुरता का और as I see the beauty आनंद का, in the eyes of others. जैसे मैं औरों की आंखों में वो सुंदरता देखती हूँ। We look at each other हम एक दूसरे को देखते हैं in a way that is royal and divine. एक रॉयल और दिव्य रीति से। The animals wait for drishti from us. पशु भी हमारी दृष्टि का इंतजार करते Deities हैं। in paradise. देवताएं सतयुग And के there is an exchange of pure love and respect और शुद्ध स्नेह between us. और सम्मान का आपस में आदान प्रदान है। I see beauty and radiance sparkling everywhere I look. जहाँ पे भी मैं देखती हूँ मैं सुंदरता और स्नेह की चमक देखती हूँ। Close by, पास में far away.
और बहुत दूर The whole world is पूरा our विश्व home. हमारा घर है And we love to caress it with every glance through our subtle celestial eyes. और हम उसको अपनी स्वर्गीय आंखों द्वारा हर रीति दुलार करते हैं
वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का पहला बाप से वायदा है। याद है क्या वायदा है? किया है आप नयों ने किया है या पुरानों ने किया है? नए भी तो अभी पुराने हो के आए हो ना। निश्चय बुद्धि का फॉर्म भर के आए हो ना, कच्चे तो नहीं आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है तन मन धन और बुद्धि भी तेरी। ये वायदा किया है सभी ने कि नहीं किया है? जिसने नहीं किया हो वो हाथ उठाओ। जिसने नहीं किया हो, अभी करने वाले हो तो हाथ उठा लो। अभी कर रहे हो, किया नहीं था। अच्छा चलो, इसमें भी कोई हर्जा नहीं। पहले नहीं किया था लेकिन अभी भी कर रहे हैं तो अभी हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा, जो समझते हैं नहीं, आई वेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा। सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे? कुछ तो किनारे रखना पड़ेगा। जो समझते हैं ऐसे कि यही समझदारी का काम है वो हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखना है? रखा है कुछ किनारे? रखा है, आज दे रहे हो। देखना, आप ये नहीं समझना तो किसने देखा हमको? इतने भीड़ में किसने किसको देखा? लेकिन बाप के पास टीवी बहुत क्लियर है, उससे नहीं छिप सकते हो। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त इशारे फाइनल टेस्ट में पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाएं। जिसमें सहनशीलता का गुण है, साक्षी बन ड्रामा की ढाल को पकड़कर रखता है। उसमें परखने व निर्णय करने की शक्ति सहज आ जाती है। जितनी आप में सहन शक्ति होगी,
उतना सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त होती रहेंगी। सहन शक्ति वाले जो भी शब्द बोलेंगे वह साधारण नहीं होगा, और कर्म भी जो करेंगे वह भी उसके प्रमाण ही करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम वेलकम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 18। स्वर्ग बनाए अपने अंदर, भरपूर आत्मा की खुशी और हल्कापन। आइए अब हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सबको। हर कोई ठीक है, अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे। आप अपना हाथ हिला रहे हैं और मैं आपके चेहरों से देख सकती हूँ कि आप सब खुश हैं और अच्छे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बनना अर्थात सदा खुश रहना, तो हमें सदा खुश रहना है। हर रोज हम ये परख शक्ति की अव्यक्त इशारे सुनते हैं, और विशेष करके जो ये है सहन शक्ति पर मैं जानती हूँ, क्योंकि कितने साल तक मैं ये समझ नहीं पाई कि सहन शक्ति क्या है। क्योंकि है ना, आप वो वही रहना चाहते हैं, आप स्वाभाविक रहना चाहते हैं जो आप हैं। और एक बारी मैंने देखा दादी प्रकाश मणि जी को, थोड़े और वरिष्ठ भाई बहन थे, जगदीश भाई और थोड़े और थे वहां पर, और उनकी आलोचना में मैं ये नहीं कहूंगी, पर उनको बोला जा रहा था कि यज्ञ में ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग तो कितनी सारी बातें करते हैं। और दादी मुस्कुरा रहे थे और देख रहे थे, लेकिन और मुझे जाता है कि मैं और एक और बहन थे, हम थोड़े से अधैर्य हो गए, हम वो ले नहीं पाए जो वो कह रहे थे। तो हमने सोचा कि हम उनको रोकेंगे कि ठीक है, हो गया, आपने जो बोला बस बहुत है। तो दादी ने सुना, तो लेकिन दादी मुस्कुराते रहे, और फिर हम उनको हाथ से ऐसे कह रहे थे कि आप बस करें। तो लेकिन जब सब कुछ हो गया, तो जब वो चले गए, तो हमने दादी से पूछा, दादी आप कहाँ पे थे, आप सुन रहे थे या क्या था? तो दादी ने कहा, मैं अपनी शक्तियों को चेक कर रही थी, मैं चेक कर रही थी कि मेरे अंदर सहन शक्ति है, तो मैं अपनी अष्ट शक्तियों के साथ थी, और मैं उसके द्वारा उनको देख रही थी, और वो सही में वास्तव में उसने मेरे पर एक बड़ा प्रभाव डाला। मैंने सोचा कि वही है कि जब भी कोई परिस्थिति आती है, लोगों को हमेशा कोई ना कोई, उनको अपने विचार होंगे या कोई आइडिया होगा, तो कैसे अंदर में एक कोई कह सकता है, जैसे कि बाबा ने कहा कि परख शक्ति अर्थात कि आपके अंदर सहनशीलता होगी। तो मैं समझने लगी कि क्या सहनशीलता होती है, और फिर
और अब ये 1 सेकंड लेता है। तो पहले क्या होता था कि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि आप दादी जानकी भी बताते हैं कि कहते हैं चित्त, कहते हैं ना, चित्त पे कभी भी कोई भी चीज चित्त में ना जाए, क्योंकि फिर अगर चित्त में जाती है तो सोच संकल्प भी उसके अनुसार ही बनते हैं, तो हम फिर बाबा से नहीं जुड़ पाते। तो मैं जानती हूँ कि सहनशीलता एक बहुत बड़ी शक्ति है। कितने आप में से सोचते हैं कि आपके अंदर बहुत सहन शक्ति है? तो टॉलरेंस हो सकती है, मेंटल फिजिकल हो सकती है, साकारी रूप से हम शब्द का प्रयोग करते हैं रेजिलियंस, यानी कि होने के बाद एकदम ठीक कितनी देर में होते हैं, कि कितनी हमारे में कईयों के अंदर स्थूल रूप से होते हैं। डॉक्टर कहते हैं ना कि अरे आप तो एकदम बहुत अच्छे से हील हो रहे हैं, बाउंस बैक हो गए, वापस वैसे हो गए। तो अलग अलग रीतियों से हर एक के अंदर वो वापस आने की क्षमता होती है। तो मैं कहूंगी कि सहनशीलता एक अच्छा गुण है, लेकिन जब मैं बाबा को देखती हूँ तो जो कुछ भी बाबा कहते थे, जो कुछ भी लोग कहते थे, लेकिन परमात्मा में कितनी सहन शक्ति है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपने मुझे पत्थरों में ढूंढा, पत्थरों में कहा। तो अगर आप उनसे पूछें कि आपने विक्रम क्यों कहे, तो कई कहते हैं कि नहीं, ये तो परमात्मा ने करा है। तो कई तो सच में वास्तव में परमात्मा को हर कर्म के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन परमात्मा उनको सजा नहीं देते, नहीं देते ना, क्या करते हैं वो? तो बाबा को देखते हुए वो भी हमें मदद करता है कि हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं। कुछ भी प्रकृति में अगर हम देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसमें बहुत सहनशीलता होती है। आप जानते हैं कि ये 50वां साल है एनवायरमेंट के जो यूएन में जो कार्यक्रम होते हैं, तो भारत ने ये डिसाइड किया। तो हमें अभी हाल ही में ही नोटिस आया था कि, और ये कैसे हमने शुरू किया कि हमारा पहला फल का पेड़ वो हमने पीस विलेज में जून 5 को बोया। तो मैं यहाँ पे थी और हमने एक बोया, और हमने बहुत सारे और के भी फलों के पेड़, जैसे कि हमने एक हमने एक सेब का पौधा भी बोया और बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं वृक्ष की या पेड़ की, तो कितने सारे जो विवेकानंद और कितने साधु संत, कितने सारे बुद्धा, और बहुत जो ऐसे वो एक वृक्ष के नीचे जैसे उन्होंने अपना योग करा, तो जो इतने प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसके साथ साथ देने के लिए अगर आप कोई पत्थर फेंकते हैं पेड़ पर तो हमें फल मिलता है, तो हमें बहुत सारे फल मिलते हैं। तो जैसे कि पत्थर तो वापस आता है, लेकिन वो पत्थर वृक्ष नहीं दे रहा होता। तो ये जो पूरी जो प्रकृति है, उस पूरी प्रकृति का ये स्वभाव है सहन शक्ति का। तो ये बहुत ही बड़ा गुण होगा ना जरूर से। तो हमें, मुझे पक्का है कि हमें इसके साथ और अनुभव करना चाहिए, तो वरना हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प भी आ सकते हैं अगर नहीं हो तो। लेकिन उसके साथ साथ हम सुन रहे हैं कुछ वरिष्ठ भाई बहनों के बारे की क्लासेस सुन रहे थे, तो कल हम मम्मा के बारे में सुन रहे थे अव्यक्त मूल्य के बाद। तो निर्भय भाई और करुणा भाई मम्मा के बारे में बता रहे थे। तो निर्भय भाई ने कुछ बताया जो मेरे साथ रहा, कि वो बॉम्बे में ड्राइव कर रहे थे, और उनके बहुत बड़े बड़े ऐसे वो होर्डिंग्स लगे हुए थे। तो एक उस पर जैसे कि जैसे था, रमेश भाई भी देख रहे थे, वो कार में जा रहे थे, तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा ओ कितनी अच्छी आइडिया है ये। तो उन्होंने मम्मा से पूछा, मम्मा, दादी और मम्मा के साथ नोटिस किया वो इधर उधर नहीं देखते थे, जैसे हम इधर उधर देखते हैं ना कि क्या है पे लिखा हुआ है, क्या है रास्ते में, लेकिन जब वो कार में होते हैं तो इधर उधर नहीं देखते वो। तो फिर मम्मा ने कहा कि निर्भय भाई को कि पहले उन्होंने मम्मा से पूछा कुछ कि कैसा है, कि आपको अच्छा लगा, कितना अच्छा आइडिया है सेवा के लिए, कि बाबा हमें क्या देते हैं। तो मम्मा ने कहा कि मम्मा, मैं सिर्फ यहाँ, मम्मा सिर्फ कर्म के लिए आती हैं, बोलने के लिए आते हैं, वरना मैं वहाँ, वरना मम्मा ऊपर रहते हैं। तो एक कहावत है ना कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से धरती चली गई, तो
जब मैं सोच रही थी कि हम बात कर रहे हैं दिव्य संस्कारों की रचना की बात करते हैं, लेकिन जब योग होता है, जब ऐसी घड़ियां आती हैं दिन में, तो मैं देखती हूँ कि मैं पूरा जैसे वायुमंडल मेरे आसपास जो है वो जैसे सतयुगी हो गया है। क्या हम वो ऐसा रच सकते हैं, या क्या हम उस सतयुगी दिव्य स्थान में हो सकते हैं, इस अपने शरीर में कर्म करते हुए? तो मैंने मम्मा के साथ बहुत अच्छे रीति कनेक्ट करा कि ये तो बहुत सुंदर है। और तो फिर हम विश्व की सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन ये सतयुगी सुंदर एक वातावरण में हम रहकर वो करते हैं, तो हमारे लिए जो पानी है, जो हवा है, उनकी जो महक होती है, जो सुंदरता है, तो मुझे लगता है हम कर सकते हैं। मैं अभी इसको और महसूस कर रही हूँ, और हम ये इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि हम ही है वो जो रचयिता है, और हम ही है जो मालिक भी होंगे। तो हमें हमें ये करना होगा, और ये बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन वो संतुष्टता की चमक और ये जो भरपूरता है दिव्यता की, बहुत भरपूर। और जब हम भरपूर होते हैं, तो फिर हम दाता के रूप में स्वाभाविक रीति से देते हैं। जो कुछ भी प्रकृति में है वो देने की कोशिश नहीं करते, वो देते हैं जो भी उनकी विशेषता होती है, चाहे पानी है, हवा है, आकाश है, वो निरंतर देते रहते हैं। तो इस पर विचार करें, सोचें, चिंतन करें और अभ्यास भी करें। पूरा दिन देखने की कोशिश करें कि क्या मैं वो मेरे आसपास वो मैं जगह रच रही हूँ, ऐसा वायुमंडल। और जरूर से औरों को भी वो वाइब्रेशंस वो महसूस होंगे, और वो उसका खिंचाव होगा। और बाबा भी देख के कहेंगे कि हम सहयोग दे रहे हैं स्थापना में, सतयुगी विश्व की स्थापना में। मुझे पक्का है कि आप सब भी करेंगे। ओम शांति। Om Shanti Didi. Om Shanti, brother. ओम शांति दीदी। कैन भाई कह रहे हैं ओम शांति। कैन ब्रदर, कितना सुंदर सब कुछ। मैं वास्तव में चिंतन कर रहा था जो बाबा ने आज की मुरली में कहा कि जो जुड़ता है जो आप कह रहे हो उससे, कि बाबा ने कहा, और मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, कि जब आप हाँ, आप मुए मर गई दुनिया, और एक जो हमारे जो मौत है वो डर है, कि वो इस ये जो शरीर की जो अस्तित्व है खत्म होने का। हमने इतना सब कुछ इन्वेस्ट किया है जिससे अपनी ईगो बनी है, और वो एकदम से चली जाती है, सिर्फ आत्मा है। तो हम अमर विश्व में जा रहे हैं, तो कैसे हम अपना जो है अटेंशन उस पर रखें, उस दुनिया में जो हम इमेजिन कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। हम कैसे ऐसे दुनिया में हम इमेजिन करें जहाँ पे कोई देहभान है ही नहीं, और कितना देने के लिए सब कोई दे रहा है, कि कुछ हमें कुछ सहन ही नहीं करना पड़ेगा वहां पर। जैसे यहाँ पर तो सहन करते हैं, लेकिन वहां पे सब कुछ इतना अच्छा होगा कि कैसे हम उस पे अपना ध्यान दें। ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे आसपास, तो हम कैसे, लोगों को डर होता है मृत्यु का, हम समझ सकते हैं कि क्या होता है अमरत्व, लेकिन उसका वास्तविक अनुभव क्या आप उस पर कमेंट कर सकते हैं? तो कुछ शब्द होते हैं जो बाबा कहते हैं, मर जीवा, यानी कि बाबा का बनना, सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं, यानी कि शरीर भी नहीं। और आप देखते हैं मधुबन में है ना, वो जाते हैं मरजीवा जन्म के लिए, क्योंकि कितने सारे अपने कपड़े तैयार रखते हैं। तो अगर मैं मृत्यु को ऐसे मृत्यु नहीं देखूं, लेकिन उसको एक परिवर्तन का रूप देखूं, जैसे कि बाबा कहते हैं कि सुंदर रीति, कि आपका नया पार्ट उभर कर आता है, और मैं हमेशा, मेरे लिए ब्रह्मा बाबा मेरे सामने रहते हैं।
कि कैसे बहुत ही सुंदर रीति से बाबा ने अपना शरीर छोड़ा, त्याग किया। तो ब्राह्मण जीवन में हम मृत्यु शब्द प्रयोग नहीं करते, हम कहते हैं आत्मा शरीर छोड़ गई और शरीर में आए। तो जब ब्रह्मा बाबा, आपने सुना ना कि बाबा ने उस दिन कहा कि मैं अपनी क्लास जल्दी खत्म करूंगा, और सब कुछ अरेंज हुआ और बाबा अपने कमरे में चले गए। और फिर थोड़े उनके आसपास थे और फिर उसके बाद वो अपनी, जैसे अपने बेड पे बैठे हुए थे और उन्होंने दादी प्रकाश मणि जी के हाथ पकड़े और आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया। तो मेरे लिए मैं हमेशा वो जो चित्र है अपने सामने रखती हूँ कि आत्मा शरीर छोड़ रही है। और मैं जैसे कि बता रही थी इस सुबह कि मुझे अच्छा लगता है बुद्धिस्ट में, कई जब वो समाधि में जाते हैं तो उसका अर्थ है कि वो वो निर्णय कर लेते कि ये समय मैं शरीर छोड़ूंगा। तो वो ऐसे गहरे योग में चले जाते हैं और अपने शरीर को छोड़ते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि क्यों क्यों ऐसे मेडिकल, अंत में क्यों मेडिकल एड बुलाई जाए और बॉडी पे कितनी सारी चीजें लगा देते हैं। क्यों ना, हाँ, कि जो मेरा ये परिवर्तन है बहुत ही स्वाभाविक रीति से हो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो इसका अर्थ है कि सिर्फ ईगो ही नहीं, लेकिन जो देह भान है वो ये अनुभव है कि अपने फरिश्ता स्वरूप का और अनुभव है। और मुझे लगता है कि आत्मा को अनुभव होता है अव्यक्त वतन का, क्योंकि हम उसके द्वारा होकर जाएंगे ना। क्योंकि मैं हमेशा जानती हूँ, मैं बाबा के पास जा रही हूँ ना, तो मैं अव्यक्त वतन जाऊंगी, बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो अभ्यास है, मैं मैं हर समय करती रहती हूँ। मैं आखिरी क्षण के लिए नहीं, अभ्यास है, ये तो चलती रहती है। तो कहाँ मुझे जाना है। तो मृत्यु जैसा कोई शब्द नहीं है, कोई डर नहीं है। तो मैं तो बाबा से ही मिलने वाली हूँ, मैं बाबा के साथ होंगे। तो मुझे लगता है कि हर कोई अगर सोचे, लेकिन हमारे जो संकल्प हैं वो हमारे आसपास कोई ऊर्जा बनाते हैं। हमारे संकल्प, जैसे आपने कहा कि हमारे आसपास वायुमंडल बनता है, तो हम जैसे कि खिंचाव नहीं होगा कोई भी चीज जो भी दुनिया में हो रही है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो हमारी रुचि है कि दुनिया को जानने की, वो भी कम होती जा रही है ना। कितने सारे आप में से महसूस करते हैं। मैं तो जानती हूँ कि मैं टच में रहना चाहती हूँ, हाँ, थोड़ा बहुत जानना चाहती हूँ, लेकिन ये तो परसेंटेज जो है वो कम होती जाती है। क्योंकि क्या है वहाँ, है ही क्या, ज्यादा करप्शन है, ज्यादा अ, अ, हिंसा है। तो हमें पता है ना कि वो एक एक्सट्रीम तक चला जाएगा। तो जैसे बाबा कहते हैं, ये जो बेहद का वैराग्य है, तो वो तुरंत स्वतः ही ये जो नया एक वायुमंडल, एक नई, एक सत्युगी भावनाएं जैसे वो बढ़ती जाती हैं। और तो वही मैं चाहती हूँ कि हमें सबको वही करना होगा। One thing you've तो spoken कैन भाई about पूछ रहे हैं कि जैसे transcending एक चीज आपने बहुत बारी so बात करी है integrating कि soul consciousness and Baba आत्मिक स्मृति को transmits और बाबा की everything याद को जो भी हर from कर्म में लेके आए, namaskar बाबा को to बीच में लाया जाए और interaction. अपने कार्य व्यवहार में। And today, I mean, तो lately आज I've just been doing हाल it ही for में मैं वो some करने time, लगा just हूँ to कि, sit for तो long मुझे periods. Very बैठने के funny. लिए बहुत Last लंबे समय तक was on साइलेंस में बैठने का समय नहीं मिला है, Friday, क्योंकि today's रिट्रीट Wednesday. थी और 1.5 hour एक sessions डेढ़ with घंटे Baba का सेशन Baba, था, फिर such दूसरा एक और डेढ़ extraordinary घंटे का people. सेशन वो But इंटरफेथ lately लोगों I've के साथ। really तो pulled back बहुत and ही feel पूरा दिन था, very लेकिन मुझे accepted कुछ भी महसूस नहीं हो रहा trying इसके, to integrate कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि sessions and आत्मिक listen स्मृति to लाने everything की, I say. जो कुछ भी And मैं this कहूँ is आत्मिक one of the स्मृति से। तो ये मैं mysteries महसूस करता हूँ कि because ये राज है। part of our promise to Baba ये हमारा एक जैसे is कि how to be प्रॉमिस है जो हमने बाबा को किया है। जैसे आपने really कहा in कि heaven. क्या हम सही में वास्तव में It's रच this सकते हैं स्वर्ग। integration of soul ये जो हम consciousness and आत्मिक स्मृति लेकर आते butterfly हैं, nature, बाबा की everything याद is हर one चीज में लेके आते consciousness हैं, and वही soul हमें मदद करता consciousness, है soul कि हम ये consciousness स्वाभाविक synchronous, आत्मिक स्मृति etc. लेकर आते हैं। मैं कहूंगा कि Is पूरी that right? दिव्यता। क्या ये सही है? हाँ, ये तो सत्य है, मोहन दीदी कह रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि बाबा वही है जो करण का रावणहार है। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं किसी को सुन रही होती हूँ, कोई मदद की बात करता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं बाबा को बीच में लाती हूँ कि बाबा सुने। बाबा, मैं कहती हूँ बाबा आप सुने इसको, ये आपका बच्चा है और आप करे जो करना है। क्योंकि अगर उस आत्मा का कोई कर्मों का खाता है तो मैं उसको चुप करने में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि बाबा को करना होगा। तो हमें बाबा को बीच में लाना होगा। लेकिन
जो पहला पाठ जो है, पहले जब जब हम मधुबन जा रहे थे तो हमें बताया गया कि अगर आप देवबान में होंगे तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं आएंगे, तो आपको दृष्टि नहीं मिलेगी शिव बाबा से, और ब्रह्मा बाबा भी जान जाएंगे कि आप देहभान में हैं। और मुझे याद है कि हम बार बार अभ्यास करते थे, मैं आपता हूँ, मैं अमर हूँ, 24 घंटे ट्रेन के अंदर। तो वही हम जैसे कि एक तरह से जाप कर रहे थे, ताकि क्योंकि मामा बाबा बैठे हुए थे हिस्ट्री हॉल में और कुशन के ऊपर, और मैं गई और हम बाबा से दृष्टि ले रहे थे, और मैं जानती थी कि तुरंत ही कि मैं महसूस कर सकती थी कि बाबा आए, बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने हमें इतना स्नेह दिया। लेकिन क्या मैं कह रही हूँ कि ये जो बाबा का जो आह्वान है वो आत्मिक स्मृति मदद करती है, लेकिन आत्मिक स्मृति बहुत जरूरी है देह अभिमानी स्थिति बाबा को लाने के लिए, हमें दृष्टि प्राप्त करने के लिए, और उसके साथ साथ औरों के साथ भी व्यवहार, कि बाबा की उपस्थिति को लाना बहुत जरूरी है ऐसे। और फिर ये भी नहीं महसूस होता कि मैं कुछ सुन रही हूँ, क्योंकि एक रूहानी सिंपति होती है, लेकिन फिर भी हमें दुख नहीं लेना, क्योंकि कितना कुछ हो रहा है ना। हर रोज मैं को 2 या ईमेल तो आती है कि हर कोई जैसे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कितना कुछ साकारी रूप से भी कितना हो रहा है। लेकिन मैं बाबा को देखती हूँ, मैं कहती हूँ बाबा ये आपके बच्चे हैं, आपको कुछ उनका ख्याल रखना है, आपको उनका ख्याल रखना है। तो ये बहुत आसान तरीका है, और मुझे लगता है यही सही तरीका है, क्योंकि मैं कौन हूँ। अ, छो जैसे एक कहानी है, छोटी कहानी, गंगा के साथ। वो कहते हैं कि जब मैं गंगा में डुबकी लगाता हूँ तो मेरे जो कर्म, जो है विकर्म है, वो धुल जाते हैं। तो किसी ने गंगा से पूछा कि आप हर एक के पाप क्यों ले लेते हो। वो कहते हैं कि मैं सब कुछ उनको वापस भेज देती हूँ, तो इसीलिए उनको उनको ऐसे भारी बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, मैं तो किसी के पाप नहीं रखती। तो वो एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि क्यों मैं दूसरों के बारे में सोचूं कि उन्होंने क्या करा, क्या इसके साथ, इनके साथ क्या हो रहा है। तो इसका अर्थ है तो वही, वरना क्या करें, वही करेंगे हम पूरा दिन। तो मैं भी बाबा को कहती हूँ, जैसे कि गंगा कहती है कि कर्म को कोई न कोई रीति से वापस जाना है, तो मैं किसी के कर्म नहीं लेती जैसे। लेकिन जब मैं बाबा के बारे में सोचती हूँ तो बाबा जरूर से मदद करते हैं। Thank you, तो Didi. कैन भाई कहते हैं And धन्यवाद Eric's दीदी। coming तो online too. मैं मानते हूँ कि एरिक भाई आ रहे हैं लाइन पे। ओके, ये रहे एरिक भाई। तो आज हमारे साथ हैं बहुत सारे भाई। This whole gathering here. हमारे यहाँ पे पूरी संगठन है। कितने भाई हैं? 6-10 भाई हैं, और अब 2 और आ गए। तो आपका स्वागत है हमारे संगठन में। धन्यवाद। और वास्तव में आप हमारे साथ रह रहे हैं कैन भाई, क्योंकि आज हम रूह रेहान को 3 जनों की रूह रेहान बना रहे हैं, तो 3 होंगे ने, तो 3 की रूह रेहान होगी आज। तो मैं आप दोनों को देख रहा था और मैं महसूस कर रहा था कि जो छोटे जो हैं वो हमें अब प्लेन में लेके जाएंगे मधुबन में। लेकिन आप दोनों ऐसे लग रहे हैं तो सुंदर पंख की तरह प्लेन के जैसे स्क्रीन पे जैसे पूरे पंख जो है आप हमारे को लेके जाएंगे। और जो घड़ी है जो सतयुग की, और एक संकल्प था कि जिसने मेरे को दिल को छू लिया ये हफ्ता मुरली में, जो बाबा ने कहा कि आपको आपको याद करना है और योग का दान देना है। तो मैं उस पर चिंतन करता कि हाँ, मुझे पता है कि टोली कैसे देनी है, मुझे पता है दृष्टि कैसे देनी है, मुझे पता है गिफ्ट कैसे देना है, लेकिन योग का कैसे मैं दान करूं। और मैं सोच रहा था कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम योग का दान कैसे करें। कैन भाई, क्या आपके पास कोई योग दान देने वाला है? योग की मशीन है कोई आपके पास? कैसे आप योग का दान देते हैं? तो कैन भाई कहते हैं कि मैं सही में सोचता हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा था एक कमेंट्री, It was exactly about that. तो वही उसी के बारे में I थी started कि thinking about exactly मैं that. सोच रहा था उसके, इससे पहले मैं आया तो मैं यही सोच रहा था व्यक्ति परिवार में आने से पहले। और सही में We don't give anything. हम कुछ भी नहीं देते, हम सिर्फ Transparent sort of हम सिर्फ पारदर्शी हो जाते हैं। तो बाबा पूरे विश्व को देते हैं, और मुझे सिर्फ अपने आप को अनब्लॉक करना यानी कि खोलना है, कि जो बाबा को देना है वो बाबा दे सके। और बाबा जानते हैं कि हर किसी को क्या चाहिए। Morning in Australia because सिस्टर मॉर्नी ऑस्ट्रेलिया में थे, वो कहानी थी जब मैंने she was one of the first सिडनी में शुरू करा तो वो सबसे पहले स्टूडेंट थे।
और वो कोर्स दे रही थी। she was giving, uh, one of her friends came and she तो knew उनकी that एक फ्रेंड आए there और was वो attachment. जानते थे कि वो दोस्त के साथ बहुत सारी लगाव है, Bias attachment to someone. तो वो उस लगाव से जैसे कि वो बंधे हुए थे, तो वो कोर्स दे रहे हैं। और फिर उन दिनों में हम दृष्टि देते थे, चाहे एक व्यक्ति हो तब भी। And she's और just फिर thinking, और वो सोच रही हैं कि बाबा there's so power to overcome ये this attachment. आत्मा को वो आत्मा को सॉरी लगाव था, तो उनका बाबा ये आत्मा को शक्ति दो ताकि ये लगाव से मुक्त हो। तो बाबा ने उन्होंने सुना, बाबा ने कहा कि बच्चे कि आपको नहीं पता मुझे क्या देना है। जैसे कि बाबा बाबा हमारे द्वारा देते हैं, हम किसी को नहीं देते। मोहिनी दीदी, आप क्या अनुभव करते हैं? इतना सुंदर सेंटेंस है कि योग का दान। No, Baba said, no, when you bring बाबा ने somebody कहा ना कि जब आप Madhuban, किसी को मधुबन लेके आते हो you contribute तो yoga उन्हें of yoga. योग बल Not उनको भी करना होता है। just bring तो people सिर्फ for लोगों को experiment. लेके नहीं आए कि वो घूमने के लिए नहीं लेके आना, What yajna लेकिन needs is क्या यज्ञ को yoga. चाहिए वो है योग बल। And I always तो मैं say हमेशा कहती हूँ कि for me there is nothing मेरे to लिए give कुछ in भी life. ऐसा नहीं है कि देने जैसा, क्योंकि Whatever you are, जो कुछ भी आप हैं people are experiencing. Like लोग वो when I अनुभव am करते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि आपको, अगर आप शांत हैं now I am तो giving मैं ये नहीं कहती कि अब मैं शांति दे रही हूँ। peaceful what अगर मैं is शांत हूँ तो औरों को क्या महसूस होगा? let's say तो मान लो कि अगर पीस विलेज में souls of 100 तो आत्माओं का संगठन 600 का आता है, वो योग करते हैं थोड़े घंटे के लिए, definitely तो there जरूर must से be वो वाइब्रेशन वहां पे छोड़ता है योग से भरा हुआ। there must be और lot of कुछ circle of बहुत सारे सूक्ष्म विघ्न होंगे जिससे वो बहुत ही स्वाभाविक रीति से निकल जाते हैं। जैसे कि केन भाई ने कहा कि ये ऐसे नहीं कि मैं महसूस करती हूँ, लेकिन अगर हम वो होते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से देना होता है। ये प्रश्न नहीं उठता क्या ये अब शांति देते हैं हर एक को। तो शांत रहे, तो अगर 20 हम में से शांत हैं तो जरूर से वो फैल ही रहा होगा ना। तो वही मधुबन को चाहिए, वही पीस विलेज को चाहिए, वही यज्ञ को चाहिए, लेकिन हर आत्मा को आम तौर पे भी वही चाहिए। तो एरिक भाई, ऐसे नहीं कि देना तो जरूर से नहीं, पर यह है बनना, उस स्वरूप में रहना, उन उन गुणों के स्वरूप में, और वो जो किरणें हैं अपने आप। हाँ, इतने सारे लोग आते हैं, वो हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं वो सब कुछ कितना शांत है, सब ये वायुमंडल कितना शांत है। तो कौन दे रहा है वो शांति? लेकिन पूरा जो वायुमंडल है वो जो पूरा शांत हो जाता है, क्योंकि हम शांत रहते हैं इसलिए। लेकिन कई बार मुरली में जो भाषा होती है कि शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दो, शक्ति दो, गुणों की दान दो, तो और संडे की मुरली में भी इतना सुंदर था जब बाबा कह रहे थे कि जमा करना अपनी शक्तियों और गुणों को, तो ताकि आप वो व्यर्थ नहीं गवाओ, लेकिन आप जमा भी करो, लेकिन उनको प्रयोग करते हो। तो अगर आप उनको प्रयोग करते हैं तो आप उनको जमा करते हो। तो मैं सोच रहा था, अगर आपने सोचा कि कैसे, जैसे कि सहन शक्ति की आप बात कर रहे थे, अगर मैं स्वाभाविक रीति से सहनशील हूँ और मैं बिना सोचे समझे सहन करूँ, तो क्या वो वही है कि अगर मैं जानूं कि ओ आए मुझे थोड़ा सा और सहन करना होगा, चलो मैं थोड़ा और अभ्यास करते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं सहन शक्ति को आह्वान करो और देखो कि क्या वो आपको मदद कर सकते है। तो मैं सोच रहा था कितने सारे मौके आते हैं दिन में जो मुझे पहले नहीं पता था कि कौन सा गुण, कौन सी शक्ति मुझे उसके में बारे में सोचनी है। तो जैसे हम शक्ति की अगर हमें ध्यान देता है तो क्या वो मदद करता है हमें वो, या वो बढ़ाने में, ताकि हम औरों को दे सके। मान लो कि अगर अगर अधैर्यता है, जैसे लोग होते हैं ना, अधैर्य होते हैं कोई चीज के लिए, और मैं देखती हूँ कि और मैं सिर्फ धैर्य हूँ, धैर्यवत हूँ, दृष्टि भी धैर्य से दे रही हूँ, क्योंकि तो आप उसको कह सकते हैं देना, लेकिन उसको जानना, वो जैसे कि अपने आप से वो स्मृति को लेकर आना, धैर्यता की स्मृति को, तो जरूर से वो वाइब्रेशंस वो फैला देगी धैर्यता के। मैं देखती हूँ कि कोई गुस्सा हो जाता है कोई चीज के लिए या खुश नहीं है, तो अगर आप बहुत स्नेही रहें, बहुत शांत रहें, स्नेही रहें और शांत रहें, मुझे लगता है तो जरूर से वो देना होता है, या उसमें उस समय पे वो सहयोग हो जाता है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि तो दोनों चीजें हो सकते हैं, एक होती है स्मृति और दूसरी है आह्वान करना। तो
स्मृति ज़रूरी है क्योंकि उस शक्ति की, ताकि फिर वो कार्य कर सके। लेकिन जब बात आती है आह्वान करना शक्ति को कि जब मुझे पता है कि अब मैं गुस्सा होने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत समय तक चल रहा है और अब मुझे पता है कि अब मैं थोड़ा शब्द ऐसे बोल दूंगी, तो फिर मैं आह्वान करती हूँ अपनी शक्ति को। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, मैं ये हूँ या जो कुछ भी शक्ति है, तो मुझे चाहिए, तो उस समय पे मुझे वो चाहिए। तो ये स्मृति है और फिर है आह्वान, दो चीजें हैं। मुझे लगता है कि मैं पूरे दिन में दोनों को ही प्रयोग करती हूँ। जी केन Sorry, भाई। Didi, नहीं I नहीं didn't want दीदी, to interrupt. Just finish मैं what you were saying. मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था। No, I was just thinking that केन भाई बताइए। तो केन भाई कह रहे नहीं, मैं बस सोच रहा था कि मेरे लिए any virtue or कोई भी quality, गुण और या शक्ति, in the beginning you feel that there is some effort there. शुरू में थोड़ा लगता है कि It's थोड़ा just पुरुषार्थ constant, करना isn't it? पड़ You रहा feel है। I can tolerate the first time, मैंने but कहा पहली बार तो मैं सहन कर second सकता time, हूँ, third, दूसरी fourth बार time, मैं you सहन कर feel सकता है, you लेकिन तीसरी बार मैं so सहन नहीं कर you सकता। तो can मैंने कहा tolerate the first time. You आप just पहली बार भी सहन नहीं कर ease रहे थे, आप off. सिर्फ जमा कर रहे To थे explode. वो कि वो एक्सप्लोड होने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो The thing is to एक tolerate चीज जो things है and कि सहन करना कि then you कुछ भी साकारी रूप से, और yeah. फिर हम क्या करते हैं, सहन करते हैं कि हम अपने मुंह बंद कर लेते हैं, और फिर हम संकल्प से सहन करते हैं कि यहाँ संकल्प में पकड़ लेते हैं। Becomes so और natural आखिरी जो फिर इतना that स्वाभाविक हो जाता है कि हम सोचते भी नहीं you कुछ हो रहा है, tolerate. कि So हमें सहन भी करना पड़ेगा। as तो we progress, it seems like जैसे हम आगे some बढ़ते हैं, ऐसे लगता है हर जो गुण है वो स्वाभाविक होता है, आपको पता भी नहीं चलता it's कि just आपके पास है, happening, so वो easily. स्वाभाविक रीति से आ जाता है। तो जब हम सतयुग जाएंगे तो सारे गुण जो हैं वो स्वाभाविक रीति से होंगे, कोई मेहनत नहीं होगी। जो कोई भी होगा, जो कोई भी गुण होगा, तो आगे बढ़ने के लिए और ऊपर जाने के लिए, तो जो पुरुषार्थ है, अगर एक दिन हमें लगे कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, परफेक्ट नहीं है, और हम अपने आप को देखेंगे थोड़ा सा हो सकता है कुछ गलती हुई हो, तो क्या अपने आप से पूछते हैं, हो सकता है कि मुझे आह्वान करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, या मैं कुछ मिस कर रही हूँ, या मुझे अभ्यास करना है। I think so. हाँ, वो मुझे लगता है, None of केन us भाई are कह रहे हैं perfect. कोई भी Yes, परफेक्ट तो we है all नहीं। sort of feel तो हमें जरूर से महसूस होता है कि something missing, and then जब कोई मिस हो रहा होता है कुछ, तो जब हम चेक करते हैं, विशेष करके जब हम बाबा से बातचीत करते हैं कि क्या हो रहा है, तो फिर बहुत दिख जाता है कि क्या चीज नहीं है। तो फिर हम उस पर पुरुषार्थ करते हैं, और फिर I mean, we're not. हम We shouldn't feel bad about हमें having उसके लिए one बुरा bit, नहीं लगना that चाहिए। little bit that I need. उस It's छोटा सा just जो मुझे चाहिए, ठीक है, sometimes जैसे बाबा कहते हैं चेक करके फिर चेंज करना है, और मुझे लगता है हम हमेशा कर ही रहे होते हैं। तो वही तो विधि है आगे बढ़ने की, चेक करना फिर do चेंज what we करना, need to do, have more जो effort, करना है, जो और योग speak बढ़ाना less, है और कम बोलना get है more done, that sort और of ज्यादा thing. कार्य करना है, वही Just है। go on और progressing. फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। वही मुझे लगता है कि ये तो मुश्किल नहीं है। मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि जब हम कोई गुण का प्रयोग करते हैं तो वो शक्ति बनती जाती है। तो सहन करना एक गुण है, लेकिन वो करते करते शक्ति बन जाती है, सहन शक्ति। तो जितना मैं बाबा कहते हैं जितना हम प्रयोग करते हैं, तो वो शक्ति बनती जाती है, और जब वो शक्ति बन जाती है तो उसकी जो परसेंटेज है वो स्वाभाविक हो जाता है उसको सहन करना। और जब बाबा कहते हैं कि सर्व शक्तियां हो, तो उसका अर्थ है कि हम सारे गुण हम अपने व्यवहार में लेकर आते हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी चैलेंज आते हैं, तो वो जैसे कि शक्तियां बनती जाती हैं, और वो शक्ति हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों द्वारा होती है, क्योंकि संस्कार भी, जैसे संस्कार भी फूल बनते जाते हैं और स्वरूप बन जाते हैं हम उसको, तो गुणों को शक्तियों में परिवर्तन होना होता है। तो मैं प्रश्न आपके लिए पूछ रहा था कि क्या आपको पता होता है अपनी शक्तियां, या सिर्फ स्वाभाविक रीति से है कि आपको नहीं पता होता? क्या आपको पता होता है कि कितनी शक्ति बड़ी हो रही है? कई बार लगता है ओ ये तो बहुत ज्यादा शक्ति है। कैसे लगता है आपको अपनी शक्तियां? तो मुझे लगता है कि जब शक्ति होती है, मान लो कि इस रूम में पावर है, शक्ति है, लेकिन जब आप लाइट ऑन करते हैं तभी कुछ होता है, तभी, वरना कैसे मुझे पता चले पावर है? कि जब कोई परिस्थिति आती है ना, तब पता चलता है। जैसे कि कोई कुछ कहता है और आप अंदर में थोड़ा सा भी लगा, या अंदर में कुछ हो गया,
तो तुरंत पता लग जाता है कि कितनी परसेंटेज है, कितनी शक्ति है अंदर में। जितना मुझे चाहिए, हो सकता है 20% शक्ति है। तो पूरे दिन में जब प्रैक्टिकल रूप में जब हम देखते हैं तो शाम तक हमें पता लगता है कि हमारे अंदर शक्ति कितनी है और शक्ति कार्य करे या नहीं, या क्या हमें चाहिए। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि मेरे लिए बहुत आसान नहीं है कि दुख, अपसेट होना या डिस्टर्ब हो जाना, लेकिन कई बारी मैं देखती हूँ कि एक आत्मा है कि जो एक जिम्मेवार आत्मा है, लेकिन वो कुछ नहीं देख रही यज्ञ के बारे में या जो कुछ, तो मैं करती रहती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि ये यज्ञ इसके बारे में नहीं है कि, तो मैं थोड़ा अधीर हो जाती हूँ वो निमित्त के लिए। लेकिन ऐसे नहीं कि वो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, वो उस आत्मा का पार्ट है। लेकिन दूसरी रीति की हमारी ड्यूटी जो है वो हमें जैसे कि आपको कुछ कहना चाहिए, वरना कल क्या होगा, तो ये आएगा कि आपने क्यों नहीं करा। जैसे बाबा भी मूल्यों में कहते हैं ना कि कल आप सुनेंगे, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, बाबा कहते हैं ना। लेकिन एक जो चीज मैं हमेशा याद करती हूँ मम्मा के महीने में, कि जो कुछ भी आपको कहना होता है या करना होता है तो मधुरता से करें, ताकि जो मधुरता की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाए। जैसे कि प्यारे हो और मधुर हो, और फिर भी कहें जो कहना है। लेकिन कई बारी हम थोड़े फोर्स का प्रयोग कर लेते हैं या कुछ ऐसे शब्द जो हमें अच्छे नहीं लगते बाद में, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए था मुझे। तो हम जरूर से जान पाते हैं कि कितनी और शक्ति चाहिए किस गुण में। तो मैं उस गुण को और ज्यादा प्रयोग करने लग जाती हूँ, ताकि और धैर्यता हो और न्यारापन हो। तो निरंतर क्या होता है कि और देखते हैं और अभ्यास होता है। One thing I feel, Eric and Didi, एक is चीज जो मैं महसूस करता हूँ दीदी और एरिक भाई, कि when ऐसे लगता है कि जब हमारे जो गुण हैं help others to become virtuous, औरों को then that गुणवान virtue बनाते becomes हैं, तो powerful. फिर वो गुण जो है शक्ति बन When जाता the है। virtue is only used, जब let's say, गुण for सिर्फ the next ऐसे होते हैं 1,000 कि ओ, years, today there was मैं देख रहा था कि such आज attack कोई था वो बहुत in our दुखी था country here, हमारे रिट्रीट में आज, and I couldn't मैं help her to become less sad. उनको और So कम I thought दुखी नहीं if I बना make पाया। them तो मुझे लगा calm कि and stable and मैं peaceful, शांत हूँ और the स्टेबल virtue हूँ, was लेकिन enough वो to help them उतना इनफ नहीं था कि become calm and उनको stable. So वो it उनको ceased शांत नहीं कर पाया। तो ऐसे लगा कि virtue जैसे कि becomes जो गुण powerful शक्तियां when बनती हैं we जब help वो people औरों को to मदद कर change. सकते हैं, वो That's what it परिवर्तन seems करने to में। me. वही मुझे ऐसे लगा। मैं नहीं चाहता आप कोई भी अपनी फ्लाइट मिस करें, अभी जो थोड़े मिनटों में उड़ने वाले हैं डबल इंजन आपके साथ और रीजनल रिट्रीट में। That was very powerful, almost in our perfect form. आप हमें को हमारे जैसे कि पूरे संपूर्ण स्वरूप में आप कैसे देखेंगे योग बल को सतयुग में। जैसे कि बाबा कई बार कहते हैं कि जो बच्चे भी ऐसे योग बल से पैदा होंगे, तो मुझे पता है हम बाबा को तो याद नहीं करेंगे और बच्चे का जन्म होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा। बाबा बाबा जिम्मेवार नहीं होंगे कि सतयुग में कि बर्थ कंट्रोल के लिए। लेकिन कैसे आप कहेंगे योग बल सतयुग Well, में। yoga means तो connection. योग मतलब कनेक्शन यानी It's कि usually संबंध। तो मुझे लगता है my कि feeling, my मेरी intuition says, भावना जो मेरा इंट्यूशन है, and I was talking about this मैं बात yesterday कर or रहा the था day कल इसके before बारे में और एक दिन with पहले भी Didi, दीदी के साथ, that that I am part of कि everything मैं that's going हर on. जो कुछ भी और मैं उसका भाग And हूँ, हिस्सा हूँ। तो it's not that I'm omnipresent. ऐसे नहीं कि मैं It's सिर्फ just a उपस्थित feeling हूँ, of ऐसी भावना है कि being together with everything, हर एक के साथ इकट्ठे हूँ co-connection with और everything. सब कनेक्शन है हर एक के साथ। And तो because we are naturally क्योंकि हम स्वाभाविक रीति से आत्मिक स्मृति होंगे, तो हमें पता भी नहीं होगा कि naturally virtuous हम without स्वाभाविक रीति knowing से virtues गुण ourselves, होंगे। हमें ये भी नहीं पता होगा कि गुण है, without knowing what power is even. हमारे में शक्तियां होंगी, ये भी नहीं जानेंगे कि Just शक्तियां like क्या with होते हैं। तो हमारा जो things, कनेक्शन that होगा power चीजों is के साथ, प्रकृति के साथ, the most वो highest level. पूरा सबसे And उच्च that रीति का होगा। that yoga जो योग होगा वो सबसे उच्च कोटि का होगा। in तो the most perfect natural way. बहुत ही परफेक्ट और That's स्वाभाविक my रीति होगा। तो intuition वही saying मेरी that I'm इंट्यूशन है here कि with you कैसे today.
बच्चों का जन्म होगा, कि हम need to continue the race, कि right? हमें वो रेस को जारी रखने हैं, यानी कि हमें, And just that need makes things arrange themselves so that और जो भी जरूरत होगी उसके अनुसार, जैसे बॉडी मेरा शरीर, मैं एक शरीर छोड़ूंगा कि दूसरे शरीर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, जैसे कि स्वाभाविक रीति से होगा। जो भी कनेक्शन होगा, कि वो प्रकृति के साथ जो भी हमारा कनेक्शन होगा। मोइन दीदी, क्या आपके कोई संकल्प है कि योगा बेबीज कैसे होंगे, योग I think I have to start के thinking बच्चे? about तो all मुझे this. लगता है कि मुझे सोचना पड़ेगा इन सब बातों के Both बारे of में, you कि guys have excellent दोनों भाइयों के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन I haven't कुछ really टॉपिक मैंने सही में managed to think about and सोचे नहीं हैं, और maybe हाँ, we हो both सकता है will हम सब सोचेंगे, come up with something, but हम कुछ as brother Ken has सोचेंगे, जैसे कि said that केन भाई ने कहा कि हार्मनी between the soul and the nature, आत्मा और प्रकृति you के know, बीच में, alignment with everything, हर and एक के साथ, चीज के साथ so that कैसे that could be like अलाइनमेंट होगा, वो जैसे कि हमारा योग होगा। Well, I know all needs are fulfilled. yes, I know our power of yoga has also और हमारा योग बल भी, the beautiful growth in the yajna. So in a way, यज्ञ की वृद्धि हुई है ना, तो जैसे कि हम खुश हैं सारे छोटों को देख के, और हम खुश हैं कि वो हम हमें अपनी फ्लाइट में लेके जाएंगे। धन्यवाद मोहिनी दीदी, धन्यवाद केन भाई, बहुत प्यारा लगा आपके साथ होने में, और ये मेरा सौभाग्य है बोर्ड पे आने के। आपको अगले हफ्ते मिलते हैं, अगर और प्रश्न होंगे योगा बेबीज पे, Things very योग के बच्चों पर। धन्यवाद भाई, bye. धन्यवाद। ओम शांति दीदी, बाय बाय। So homework. कल के लिए होमवर्क Life है, and lightness of the भरपूर Navadasa. आत्मा की खुशी Today I और practice हल्कापन। the Seven-Age Sanskar of आज हम sparkling सत्युगी संस्कारों का अभ्यास करेंगे। and contentment. संतुष्टता That की makes चमक, you fullness देवताई of the संपन्नता day को the day is अनुभव करते हुए। sparkling with satisfaction and contentment by experience the fullness of the devta. So enjoy your homework. तो everyone. आनंद लें अपने होमवर्क का हर कोई। ओम शांति। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन। पहुँचे हम मधुबन तो देखा अनोखा चमन, जिसमें खुशबू रूहानी थी प्यारी। देखा माली अपने गुलशन में, ओ एक बाबा मिले मधुबन में। शिव बाबा मिले उनके तन में। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। मीठा मधुबन देख के बाबा, याद तुम्हारी आती है। तेरी कर्म भूमि बाबा, याद तुम्हारी दिलाती है। मीठा सादी जानकी पार्क की एंट्रेंस। बाबा, याद तुम्हारी आती है। रॉक गार्डन
गार्डन, बाबा का हट। ये जब निर्माण हुआ था बाबा की कुटिया का, तो उसके रास्ते का उस तब की पिक्चर्स हैं। ये व्यू है बाबा के कमरे से। बाबा की कमरे से नीचे आते हुए। अब यहाँ से लेफ्ट, रॉक गार्डन से लेफ्ट लेते हुए है यूनिवर्सल हार्मनी हॉल। मोहिनी दीदी और दादी जी ज्ञान सरोवर का जब निर्माण हो रहा था तब की। बाबा का कमरा ज्ञान सरोवर में। जब जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। जब जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष
बाबा याद तुम्हारी आती है। नहीं जी जी रू रेहान। तो हमारा बाबा मुरली में बोले नया है बाबा, बाबा भी तो नया है, ऐसा बाबा तो किसको मिला नहीं। नया बाबा, नया ज्ञान, नया बाबा, नया ज्ञान, और फिर नए हम बच्चे, ईश्वरी परिवार भी नया है, फिर नई जीवन, फिर नई दुनिया, नई राजधानी। मुबारक हो, मुबारक।